calculate the freezing point of solution when 1.9 ग्राम MgCl2, जिसका मोलर मास गिवन है 95 ग्राम पर मोल, is dissolved in 50 ग्राम water. Assuming MgCl2 undergoes complete dissociation. Kf की वैल्यू गिवन है 1.86 kg मोलर्स। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को हम किससे शो करते हैं? TF से। तो TF बताना है। कब बताना है? जब 1.9 ग्राम MgCl2 इज डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम वाटर। तो वेट सॉल्यूट कितना गिवन है क्वेश्चन में? वेट सॉल्यूट 1.9 ग्राम और वेट सॉल्वेंट 50 ग्राम। एम सॉल्यूट गिवन है, एम सॉल्यूट है 95 ग्राम पर मोल। KF इज ऑल्सो गिवन 1.86 kg मोल इनवर्स। I की वैल्यू कितनी निकालेंगे? MgCl2 कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, तो कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है तो मैंने बता दिया है आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में I इक्वल टू N होता है। तो MgCl2 जब टूटेगा तो कितने पार्टिकल बनेंगे? 3, एक Mg और 2 Cl, एक Mg और 2 Cl। तो I का वैल्यू कितना होगा? 3। अब हमें क्या बताना है? TF है ना, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। तो पहले हम TF से पहले निकालेंगे डेल्टा TF। तो मैं कैसे करूंगा इसको? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू वेट सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू I चलता रहेगा। अब नीचे क्या आ जाएगा? M सॉल्यूट इंटू वेट सॉल्वेंट 1.86, ये 1.9, 1000 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3। M सॉल्यूट कितना है? M सॉल्यूट 95 और वेट सॉल्वेंट कितना है? 50 ग्राम। अब मैं अगर यहाँ से पॉइंट हटाऊँ और यहाँ से हटाऊँ तो 1 2 3, तो 1 2 3, 1 2 3 से 1 2 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा? 19 5 जा 95 होता है, तो ऊपर कितना बचा? 186 और 3 और नीचे 5 मल्टीप्लाई 50। यहाँ देखो 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 24 और 1 25, 3 1 जा 3 और 2 5, तो 558 अपॉन 250 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 2.23 केल्विन। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? दिस इज डेल्टा TF। हाँ, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? TF नॉट माइनस TF। हमें तो TF तो बताना ही है, तो TF को मैं इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ। तो TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? TF नॉट माइनस डेल्टा TF। अब TF नॉट कितना होगा? प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस में इतने केल्विन होते हैं, माइनस 2.2392 270.92 केल्विन। तो ये अब समझ में आया आई का यूज क्या है? अब हम ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने लगे जिनमें सॉल्यूट कैसा है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है ना? आसान था, लेकिन आई तो पता होना चाहिए ना, आई का यूज पता होना चाहिए। देखो 3.9 ग्राम बेंजोइक एसिड इन 49 ग्राम बेंजीन shows a depression in freezing point
depression in freezing point of 1.62 Kelvin. Calculate want ऑफ फैक्टर. इसमें want ऑफ फैक्टर ही कैलकुलेट करवा रहा है, आई कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है. want ऑफ फैक्टर. आगे एक और बात पूछ रहा है, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड. क्या कह रहा है सर? 3.9 ग्राम बेंजोइक एसिड को 49 ग्राम बेंजीन में डाला है, तो वेट सॉल्यूट क्या हो जाएगा? क्यों जी, वेट सॉल्यूट 3.9 ग्राम में, और वेट सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 49 ग्राम, है ना, 49 ग्राम. और इससे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाता है. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो रहा है? 1.62. तो डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा? 1.62 केल्विन. कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर. क्या कैलकुलेट करवा रहा है? आई. ठीक है, इसमें के एफ का वैल्यू गिवन है, मैंने लिखा नहीं. के एफ इज इक्वल टू 4.9 कर लेना इसको. 4.9 के जी मोल इनवर्स. ये के एफ बेंजीन का है ना, इसलिए तो के एफ इज ऑल्सो देयर. के एफ 4.9 के जी मोल. एम सॉल्यूट बेंजोइक एसिड का आप निकाल लो. एम सॉल्यूट आप निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा? क्या होगा? बेंजोइक एसिड है ना, फॉर्मूला क्या होगा? C6H5COOH. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड. तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कर लोगे ना. देखो ये कितना हो जाएगा? 12 6 कार्बन है, तो 12 6 जा 72. ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, और 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 1. जोड़ो जरा, 12 और 5 17 और 1 18, तो ये हो गया 72 प्लस 18 प्लस 32. इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 7 और 1 8 और 1 9, 90 प्लस 32, यानी कि 122 आ जाएगा. ठीक है, खुद से भी निकाल सकते हैं, वैसे क्वेश्चन में दे देता है. 122 आ गया. अब आ जाओ इधर. फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू वेट सॉल्यूट. ठीक है ना, मैं यहाँ एक लाइन भेज देता हूँ. वेट सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू आई अपॉन एम सॉल्यूट इंटू वेट सॉल्वेंट. हमें तो आई चाहिए, तो आई के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ इधर आ जाएगा ना. अरे बोलो, एम सॉल्यूट इंटू वेट सॉल्वेंट अपॉन में क्या आ जाएगा? के एफ वेट सॉल्यूट इंटू 1000. डेल्टा टी एफ कितना गिवन है सर? क्यों भाई? 1.62 एम सॉल्यूट, 122 वेट सॉल्वेंट कितना है? 49 ग्राम. के एफ कितना है? 4.9. वेट सॉल्यूट कितना है? 3.9, और ये हो जाएगा 1000. सॉल्व कर लोगे ना? 0.507. 0.507. दिस इज द वैल्यू ऑफ आई. अब देखो इधर मैं लिख दूंगा बिकॉज आई इज स्मॉलर देन 1. लो, आई इज स्मॉलर देन 1, तो सॉल्यूट हमारा क्या होगा? सो सॉल्यूट इज एसोसिएटेड. आई की वैल्यू 1 से कम होगी तो. ठीक, कोई दिक्कत? बोलो, करो नोट. डिटरमाइन दी osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 2.5 10 to power minus 2 gram K2SO4 in 2 liter water. ठीक है, 2 लीटर
water at 25 degrees Celsius. Assuming that salt is completely dissociated. Salt is completely dissociated. और MK2SO4 गिवन है क्वेश्चन में 174 ग्राम पर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बताना है, यानी कि आपको बताना है पाई। ठीक है, इतना ग्राम K2SO4 2 लीटर सॉल्यूशन में आपने डिसॉल्व कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट सॉल्यूट कितना हो जाएगा 2.5 10⁻⁻² ग्राम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 लीटर। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। अज्यूमिंग दैट सॉल्ट इज डिसोसिएटेड कंप्लीटली, तो आई का वैल्यू कितना होगा, आई का वैल्यू K2SO4 के लिए इसका होगा 3 होगा, नहीं 3 होगा, 2 K पॉजिटिव और एक सल्फेट आयन आ जाएगा। हमें पाई बताना है। देखो इधर WRT/MV, W कितना लगा लोगे, W दे रखा है क्वेश्चन में 2.5 10⁻⁻²। R का वैल्यू 0.821 लगा लेना। ये 298, ये 174 क्वेश्चन में गिवन है, ये 2। इसको सॉल्व कर लेना, पूरा फाइनल जो आंसर आएगा वो सॉल्व कर लेना घर पे, वो आ जाएगा 5.27 10⁻³ ATM। दिस इज योर आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आउट ऑफ 2 0.1 मोलल solution of glucose and KCl solution of glucose and KCl, ठीक है, which one will have higher boiling point and why। देखो इधर दो सॉल्यूशन है हमारे पास, 0.1 मोल एक तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और उतनी ही मोलैलिटी का एक दूसरा KCl का सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब हुआ ये तो हो गया हमारे पास ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसकी मोलैलिटी कितनी है 0.1 मोलल। इसका मतलब 0.1 मोल ग्लूकोज के पड़े हुए हैं किसमें, 1 kg वाटर में। 1 kg वाटर में 0.1 मोल ग्लूकोज पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत 1 kg वाटर में, हाँ ऐसे ही है। और दूसरा क्या कह रहा है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन KCl का है, तो दिस इज सपोज KCl सॉल्यूशन, और यहां पड़े हुए हैं 0.1 मोल KCl के, किसमें 1 मोल वो 1 kg वाटर में। 1 kg क्यों ले रहे हैं भाई, मोलैलिटी का डेफिनेशन ही क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी, ठीक है। तो 0.1 मोलल का मतलब है 0.1 मोल ग्लूकोज के पड़े हैं 1 kg वाटर में और 0.1 मोल KCl के पड़े हैं 1 kg वाटर में। अब इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, क्या कैसे बताओगे, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसमें ग्लूकोज डाला, तो ग्लूकोज एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो जब सॉल्यूट को ऐड कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ जाएगा, जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। और यहाँ पे KCl भी एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, उसको पानी में ऐड करोगे तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इसे हम बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और हमें मालूम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। बोलो यस और नो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। तो डेल्टा TB बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दिस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये जो है किस पे डिपेंड करेगा,
डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। अब ग्लूकोज कैसा है? ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, पानी में जाके टूटेगा ही नहीं। तो 0.1 मोल ग्लूकोज डाले तो पानी में जाके 0.1 मोल ही पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन KCl तो टूट जाएगा पानी में जाके। तो 0.1 डालोगे, आप एक KCl डालोगे तो टूट के 2 बनेगा, एक K पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव बनेगा। तो 0.1 मोल टूट के बन जाएगा 0.2 मोल। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? 0.2 मोल, यहाँ पे 0.1 मोल। तो जहां पार्टिकल ज्यादा होंगे वहां डेल्टा टीवी का वैल्यू ज्यादा होगा, जहां पार्टिकल ज्यादा होंगे वहां ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है तो डेल्टा टीवी की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ कम होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? KCl वाले। तो बोर्ड में आ चुका है, आंसर लिखो जरा इसका। 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन, 0.1 मोलर KCl solution has higher boiling point, because it dissociates into K positive and Cl negative, So number of solute particles are double in KCl solution. So number of solute particles are double in KCl solution than that of glucose solution. 2M Na2SO4 is isotonic with NaCl solution at 25 degrees Celsius if Na2SO4 is 75% ionized। ठीक है, कैलकुलेट concentration of NaCl solution। This is your question। देखो जरा, वो कह रहा है 2M Na2SO4 है, Na2SO4 का मोलरिटी कितना है? 2 मोलर, और वो आइसोटोनिक है किस सॉल्यूशन के साथ? NaCl के साथ 25 डिग्री सेल्सियस पे। Na2SO4 आयोनाइज कितना होता है? 75%। तो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, करते हैं, देखो कैसे करोगे। दो सॉल्यूशन है, एक Na2SO4 है, एक NaCl है, दोनों आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक के केस में क्या फॉर्मूला था? C1R-T1I1 C2R-T2I2। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं ले रहा हूँ, इधर हम ले रहे हैं फॉर Na2SO4 सॉल्यूशन इस साइड में, और यहाँ ले रहे हैं फॉर NaCl सॉल्यूशन। ठीक, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 2 मोलर। क्वेश्चन में दे रखी है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दोनों में बराबर ही रहेगा, तो टेम्परेचर यहाँ कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ भी 25 ही है। अब वो कह रहा है Na2SO4 इज 75% आयोनाइज, 75% आयोनाइज हो रहा है, तो आई का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला मैंने बताया C1R-T1I1 इज इक्वल टू C2R-T2I2, ये फॉर्मूला है। तो आई तो हमें चाहिए, तो आई के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 1 + n-1 अल्फा, 1 प्लस। अब आप मेरे को एक बात बताओ, 75% आयोनाइज हो रहा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना लगाओगे? अल्फा कितना हो जाएगा 75% के लिए? 0.75। ठीक है, अच्छा Na2SO4 को आप
जब वाटर में डालोगे, डिजोल्व कराओगे तो कितने आयन देगा? 3 देगा। तो n की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 1 + 3 - 1 0.75, तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 0.75, 1 + 1.5 हो जाएगा, बोलो तो कितना हो जाएगा? 2.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ I। सही। यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा NaCl में? भाई NaCl क्या है? NaCl इज अ सॉल्ट, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। जिसके बारे में दे नहीं रखा मतलब वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। एक Na पॉजिटिव तो मिल जाएगा, एक Cl नेगेटिव जब वाटर में डालेंगे तो। और अल्फा कितना होगा इसका? 100%, यानी कि 1। तो I का वैल्यू अगर आप यहाँ निकालोगे तो क्या होगा? 1 + n - 1 अल्फा, ठीक है। तो 1 + 2 - 1 और ये 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 ही आ जाएगा, तो कितना आ गया? 2। तो हमारे पास C आ गया, T आ गया, I आ गया इधर, है ना। ये हो गया C1, ये I1 और ये T1, और टेम्परेचर तो बराबर ही है, ये क्या हो जाएगा? T2, और ये वैल्यू किसकी आ गई? I2 की, ठीक है। C2 हमको बताना है यहाँ पे, वो हमसे पूछ ही रहा है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, ठीक है। कर लो इधर। तो C1 कितना है? 2, R को R ही रहने दो, T1 को T को मैं T ही रहने देता हूँ। T1 को चाहो तो लिख लो 25 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। I1 कितना हो जाएगा आपका? 2.5। C2 हमें बताना है, R को R ही रहने देते हैं, और ये फिर से टेम्परेचर पूरे का ही, दोनों सोल्यूशन का कितना है? 298 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस को चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। और I2 कितना हो जाएगा? 2। तो R आपका चला जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों भाई? हैं? अरे I निकाला नहीं है हमने, ठीक है ना। और ये 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C2 = क्या बचा सिर्फ इधर? C2 = 2.5 मोलर। दिस इज योर आंसर। बोलो, कोई दिक्कत?